आईक्यू और ईक्यू। हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे। मैंने 37 साल आईएएस में नौकरी की और उस दौरान बहुत लोगों को मिलने का मौका, देखने का मौका, समझने का मौका मुझे मिला। हर एक फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, बिजनेस में हों और मीडिया में हों, या किसी भी फील्ड के सफल लोगों को देखने का, समझने का, जानने का मौका मिला। और मैं हमेशा सोचता था कि कुछ लोग दूसरे लोगों से कैसे ज्यादा आगे निकल जाते हैं। उसके पीछे क्या उनकी इंटेलिजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ और कारण है जिससे वो आगे निकल जाते हैं, या कोई शायद भाग्य है। अब भाग्य तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन उसमें से जो बाकी दो चीजें हैं उसकी आज हम बात करेंगे, आईक्यू या ईक्यू। तो आज सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं, और ये सबके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यंगस्टर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि वो अपना जो भी उनके ड्रीम्स हैं, जो भी उनकी डिजायर्स हैं, गोल्स हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को प्राप्त करने के लिए, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। लेकिन दूसरे लोग भी इसको सुने, पेरेंट्स भी सुने, तो उनको भी फायदा होगा, क्योंकि कुछ चीजें बाद में भी किसी भी उम्र में डेवलप की जा सकती हैं। तो आईक्यू क्या है? आईक्यू जो बेसिकली है उसको इंटेलिजेंट कोशेंट बोलते हैं। तो इंटेलिजेंस कोशेंट का मतलब है आपके इंटेलिजेंस का स्कोर, यानी कि आपकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज का क्या स्कोर है। कुछ टेस्ट हैं, वो सब टेक्निकल बातें हैं, उसमें मैं आज पढ़ना नहीं चाहूंगा, जिसके द्वारा आपका आईक्यू का स्कोर निकाला जा सकता है। लेकिन आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है? तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये हमारा कंट्रोलर है, और बेसिकली इसके अंदर ये जो कैपेबिलिटीज हैं, ये इसको गवर्न करता है। ये वो भाग है दिमाग का, ब्रेन का। तो हम किसी भी विषय को किस तरह, कितनी जल्दी, कितनी डेप्थ में, कितनी गहराई में समझ सकते हैं। हम नंबर्स को याद रखना, समझना, कैलकुलेशंस, रास्ते समझना, याद रखना, मेमोरी और बातों को वापस रिकॉल करना, किसी भी चीज को एनालिटिकली रीजनिंग के साथ समझ पाना, एक्सप्लेन कर पाना, ये सब चीजें जो हैं ये आईक्यू का भाग आती हैं। तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा ये क्रिएट होती है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। लेकिन आईक्यू जो है हमारा बचपन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें जो फैक्टर है वो जेनेटिक्स का है। तो ऐसा बोला जाता है कि 60 से 70% जो उसका पार्ट है वो जेनेटिक होता है, और बाकी का जो 25, 30, 40%, 30% जो हिस्सा है वो पहले कुछ ही महीनों में, साल में वो डेवलप हो जाता है। आईक्यू जो है वो बहुत ज्यादा बाद में डेवलप नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आप मानसिक एक्सरसाइजेस करें, आप कोई बहुत बार बार अपने दिमाग की कसरत करें, आप चीजें सीखने की कोशिश करें, तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। लेकिन बेसिकली आपका आईक्यू जो है, यू आर बॉर्न और यू हैव, अगर आज ये आप देख पा रहे हैं और देख रहे हैं, तो आपका आईक्यू जो है वो सेट हो गया है, और उस पर बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। तो ईक्यू क्या है? क्या आईक्यू हमारी सक्सेस का कारण है? अगर अब हम बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा भाग्य है वो लिखा जा चुका है, हम क्या उसमें चेंज नहीं कर सकते? तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी चीज है, वो उसको बोलते हैं ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, या इमोशनल इंटेलिजेंस भी उसको कुछ लोग बोलते हैं। तो वो क्या है? हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से में अलग अलग उसका फंक्शन होता है। इसी तरह से जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मैंने बात की, उसी तरह से एमिग्डाला करके एक ब्रेन का छोटा सा एक हिस्सा है जो इमोशंस को प्रोसेस करता है बेसिकली। अब इमोशंस क्या है? इमोशंस हमारी जो भावनाएं जिसको बोलते हैं, वो बहुत प्रकार की भावनाएं हर क्षण, हर दिन, हर पल हमारे साथ हम इमोशंस को महसूस करते हैं। ईक्यू जो है वो हमारी कैपेबिलिटी है कि हमारी इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को हम कैसे परसीव कर सकें, हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकें, हम कैसे समझ सकें और उसको एसेस कर सकें, उसकी तरफ हम अवेयर हो सकें, उसकी तरफ हम कॉन्शियस हो सके। जैसे ही इमोशन आए, वो इमोशन हमको घेर ना ले, इमोशन हमको ओवर पावर ना कर ले, लेकिन हमको मालूम पड़े कि हाँ, इस समय मेरे में ये इमोशन चल रही है। ये सामने वाले की इमोशन हमको अपने इमोशनल रिस्पॉन्स के द्वारा इमोशनल कन्फ्रंटेशन में घेर ना ले, तो डोमिनेट ना कर ले। तो हमारी जो परसेप्शन है, यानी कि क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ईक्यू का। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है कि हम इमोशंस को, अपनी खुद की इमोशंस को और दूसरों की इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, दूसरों की भावनाओं को कैसे समझ सकते हैं। दूसरा इसका सेक्शन जो वो है, पार्ट है, वो है कि भावनाओं को, इमोशंस को किस तरह से हम रेगुलेट कर पाते हैं। मैं कंट्रोल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं रेगुलेट वर्ड यूज कर रहा हूं।
क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब इमोशंस के पुतले हैं। तो इमोशंस को खत्म नहीं किया जा सकता, उसको दबाया नहीं जा सकता, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको चैनलाइज और रेगुलेट जरूर किया जा सकता है। तो इमोशंस को अगर आपने समझ लिया तो उसको आप में कैपेबिलिटी हो अगर है कि उसको समझने के बाद आपका 80% जो जॉब है वो पूरी हो जाती है। जैसे आपने समझ लिया और आपके दिमाग ने उसको असेस कर लिया कि ये इस समय ये इमोशन मेरे में या दूसरे में आ रही है, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो रेस्ट ऑफ द 20% में वो काम हो जाता है। तो जैसे मैंने बात की एमिग्डाला की, जो एक ब्रेन का एक पार्ट है, बहुत छोटा सा भाग है जो इमोशंस को प्रोसेस करता है, खास करके जो ऐसी इमोशंस हैं, फियर है, डर है, एंग्जाइटी है, जिसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, ऐसा रिस्क, डर, मोटिवेशन है कुछ भी करने की। मोटिवेशन भी पॉजिटिव मोटिवेशन होती है, नेगेटिव मोटिवेशन होती है, कुछ प्राप्त करने की मोटिवेशन होती है, या किसी चीज से बचने की, भागने की मोटिवेशन होती है। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमारे दिमाग के इस भाग में जनरेट होती हैं, जिसको हम एमिग्डाला बोलते हैं। और दूसरी एक चीज है, उसको बोलते हैं मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स यानी कि ऐसा बोला जा सकता है कि हमारे दिमाग के ऐसे सेल्स हैं जो हमारे एक्शंस को और दूसरों के एक्शंस को, हमारे रिस्पॉन्सेस को और दूसरों के रिस्पॉन्सेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, मिरर करते हैं, जिससे हमारी एम्पैथी और ऐसी भावनाएं आती हैं कि हम, जैसे हम किसी जगह गए और देखा कि सब लोग सैड है, तो हम भी सैड हो जाते हैं। हम कहीं जाते हैं और हमको लगता है सब लोग हंस रहे हैं, खुश हैं, तो हम भी हंसने लगते हैं। तो ये सब इमोशंस इन्फेक्शियस क्यों हैं? दूसरा हंसने लगता है, दूसरा स्माइल करता है, तो हम एकदम स्माइल कर देते हैं, जबकि हमारे पास कोई कारण नहीं है। उसके पास शायद कोई कारण होगा हंसने का, स्माइल करने का, दुखी रहने का, गुस्से में आने का, लेकिन हम उसको मिरर करते हैं। तो ये जो मिरर न्यूरॉन्स हैं ये इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये जो दो फैक्टर्स हैं, एमिग्डाला और मिरर न्यूरॉन्स, ये हमारे ईक्यू को प्रोसेस करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसको डिटरमिन करते हैं। अब इमोशंस किस तरह की होती हैं? हम जानते हैं कि हमारे भावनाएं जो हैं उसको हम अगर ब्रॉडली गिने तो दो प्रकार की भावनाएं हैं, पॉजिटिव भावनाएं या पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। ब्रॉडली पॉजिटिव इमोशंस वो हैं जो पॉजिटिव यानी कि प्लेजेंट है। हमको उन भावनाओं, जब हमको वो भावनाएं हमको हमारे अंदर आती हैं या सामने वाले के अंदर हम वो भावनाएं देखते हैं, तो हमको उससे प्लेजेंटनेस या खुशी महसूस होती है। और उसी तरह से नेगेटिव इमोशंस ऐसी हैं जिससे अनप्लेजेंटनेस क्रिएट होती है, जिससे तनाव या ऐसी नेगेटिव चीजें निकलती हैं और जिससे हमारी जो खुशी है वो कम हो जाती है और हम नेगेटिव तरीके से नेगेटिव एक जगह में चले जाते हैं। वो नेगेटिव इमोशंस हैं। तो अगर बात करें पॉजिटिव इमोशंस क्या हैं, पॉजिटिव इमोशन में जैसे हैप्पीनेस, खुशी, लव, प्यार, एम्पैथी, किसी की बात समझना, किसी की इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को समझना, प्राइड, एक अपने में कॉन्फिडेंस की भावना, अपने अंदर आना, एनवी, हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ये सब पॉजिटिव स्पिरिट्स है, पॉजिटिव इमोशंस हैं। इसी तरह से कॉन्टेंटमेंट, कि हमको बहुत संतोष है, जो है सब अच्छा है, उसके अंदर हम खुश हैं, ये भी एक इमोशन है, ये भी एक पॉजिटिव इमोशन। कंपैशन, किसी के प्रति दया की भावना, बिना खुद दुखी हुए हुए लेकिन उसकी तरफ एम्पैथी और दया की भावना। ट्रस्ट, विश्वास, किसी के अंदर विश्वास। ये जितनी जो इमोशंस हैं ये पॉजिटिव इमोशंस हैं। ये इमोशंस जब हमारे पास, हमारे अंदर आती हैं तो हम बहुत प्लेजेंट महसूस करते हैं। हमारे आसपास ये इमोशंस होती हैं तो हम बहुत प्लेजेंट और पॉजिटिव महसूस करते हैं। उसी तरह से नेगेटिव इमोशंस भी होती हैं, जैसे कि एंगर, गुस्सा, दुख, वरी, फिक्र, हेट्रेड, किसी के प्रति घृणा, जेलसी, ईर्ष्या। जेलसी और एनवी में फर्क है। एनवी जो है वो एक हेल्दी कंपटीशन की तरफ ले जाती है। जेलसी जो है वो सिर्फ हमारा दिल जलाती है, लेकिन हमको कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। इसलिए एनवी एक पॉजिटिव इमोशन है और जेलसी एक नेगेटिव इमोशन है। इसी तरह से गिल्ट, शेम, शर्म की भावना, फ्रस्ट्रेशन की भावना, बोर्डम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के यूथ में कि बिना मतलब के बोर हो जाते हैं लोग, आजकल बच्चे जो खास करके यंगस्टर्स हैं। तो ये सब जो है ये नेगेटिव इमोशंस हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को देखिए। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है कि यंगस्टर्स को, यूथ को और जनरली पेरेंट्स को, लोगों को फायदा मिले। अपने 37 साल के IAS के एक्सपीरियंस के कुछ जो लर्निंग्स हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए यदि आपको अच्छा लग रहा है। मुझे मेल भी आते हैं, और भी किसी सब्जेक्ट पे आपको वीडियो बनाना हो तो आप बताएंगे तो मैं उसके ऊपर भी रिसर्च करके और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इसके बाद
अगर आप लोगों की इच्छा होगी, मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ईक्यू को कैसे डेवलप किया जा सकता है उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो भी हम बना सकते हैं और बात कर सकते हैं उसके अंदर भी कि एक्चुअली हाउ टू डू सिंपल, किस तरह से ईक्यू को डेवलप किया जाए उसके ऊपर और भी हम बात कर सकते हैं। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपके रिस्पॉन्सेस देख करके कि किस डायरेक्शन में हम आगे बात करें। सो डू वेल, ऑल द बेस्ट एंड फॉलो योर ड्रीम्स।